हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज के वीडियो में मैं अपना क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। ये बेसिकली डस्टिंग का रूटीन होगा, जहाँ पे मैंने पूरे घर की डस्टिंग 30 मिनट में किस तरह से कंप्लीट किए हैं वही आपसे शेयर करूँगी। मैंने स्टार्ट लिविंग रूम से किया था। आपको बता दूँ कि ये 2 BHK का फ्लैट है जहाँ पे हम रहते हैं, और छोटी छोटी कामों में आप अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि उनके टॉयज उठा के अपनी अपनी जगह पे अरेंज करना। और ये छोटे छोटे काम करने में आपके बच्चों को आप देखेंगे कि बहुत मज़ा भी आता है। और अगर आप इन्हें अपने टॉयज उठाकर खेलने के बाद अपनी अपनी जगह पे अरेंज करने बोलेंगे तो उनमें एक डिसिप्लिन भी आता है कि खेलने के बाद हमेशा टॉयज को अपनी जगह पे ज़रूर रखना होगा, और आगे जाके उनके लिए ये बहुत ही काम में आने वाली चीज़ होगी। तो इसीलिए मैं ओम को छोटे छोटे काम, स्पेशली उसके टॉयज अपनी जगह पर रखने के लिए ज़रूर बोलती हूँ, और ये बहुत ही खुश होकर सारे काम कंप्लीट भी करता है। सारे काम कंप्लीट करने के लिए उनका मूड भी अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर मूड अच्छा होगा तो वो सारे काम करते भी हैं। तो मैंने स्टार्ट लिविंग रूम से किया है, जहाँ पे मैं सोफ़ा चेयर्स के सारे जो कवर्स लगाती हूँ उसे मैंने निकाल के झटक के फिर वापस से अपनी जगह पे लगाए हैं। ये 2 BHK का फ्लैट है और पूरे घर को एक ही दिन में क्लीन करना अकेले के लिए पॉसिबल नहीं है। लॉकडाउन की वजह से मेरे यहाँ मेरी जो हाउस हेल्पर दीदी है वो नहीं आती थी, तो मुझे काम सभी एक अकेले को करने पड़ते थे। तो मैं डस्टिंग अल्टरनेट डेज करती थी, लेकिन अभी लॉकडाउन खुलने के बाद दीदी काम पे आने लगी है तो वो झाड़ू पोछा कर लेती है। तो उसे बचे हुए टाइम में अब मैं घर की डस्टिंग करती हूँ और 30 मिनट्स अपने डस्टिंग को डेली देती हूँ। अगर मुझे दिन में टाइम होता है तो मैं दिन में कर लेती हूँ। अगर मुझे टाइम नहीं मिलता है तो शाम के वक्त में ज़रूर 30 मिनट्स डस्टिंग के लिए निकालती हूँ। मैंने अपने खुद के लिए एक क्लीनिंग रूटीन बनाया है जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। कई बार मिस भी हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ये रूटीन को मैं फॉलो कर सकूँ। चारों रूम की डस्टिंग में डेली करती हूँ, बिकॉज सारे रूम में हम डेली मैक्सिमम टाइम स्पेंड होता है। जैसे कि लिविंग रूम में बच्चा खेलता भी है, टीवी देखता है, और गेस्ट बेडरूम में हमारा ऑफिस है जहाँ से हस्बैंड ऑफिस का काम करते हैं, और बेडरूम में मैं अपना यूट्यूब का काम करती हूँ, और किचन तो हर रोज़ हर एक को डेली क्लीन करना ज़रूरी होता है। और सभी लोग घर पे होने की वजह से विंडोज़ भी अभी ज़्यादा टाइम ओपन रहती है, तो वहाँ से भी धूल मिट्टी आती है, तो एक लेयर बैठ जाता है फर्नीचर में। और मेरे घर में छोटा बच्चा है, वो दिन भर कोई ना कोई फर्नीचर को छूता ही रहता है, तो इसीलिए मैं सारे फर्नीचर की डस्टिंग हर रोज़ करती हूँ। और इसे कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको 30 मिनट्स लगते हैं। अगर आप टाइम स्पैन लेकर चलते हैं कि मुझे इतने मिनटों में इतनी रूम की डस्टिंग कंप्लीट ही करनी है, तो आप देखेंगे कि ये जो काम है, ये जो टास्क है, ये पूरा होता ही है। तो मैं हमेशा स्टॉप वॉच लगाती हूँ कि मुझे 30 मिनट्स में डस्टिंग पूरी कंप्लीट ही करनी है। उसके बाद मैंने किचन की क्लीनिंग की। यहाँ पे मैं सिर्फ किचन कैबिनेट और फ्रिज की डस्टिंग करूँगी, क्योंकि किचन में
हम हर रोज़ दिन रात खाना पकाते हैं तो कैबिनेट को ओपन क्लोज करते रहते हैं, तो हैंडल भी कई बार ऑयली या उसमें स्पाइसेस मसाले लग जाते हैं, तो इसीलिए मैं कैबिनेट्स के भी डस्टिंग हर रोज़ करती हूँ। और किचन को डस्टिंग कंप्लीट करने के लिए हार्डली 8 से 9 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप डेली डस्टिंग करते हैं तो आपको डीप क्लीनिंग में ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ता है। और मेरा किचन ओपन किचन है, मतलब नॉन मॉड्यूलर किचन है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ओपन ही मैंने रखी है, तो मुझे इसे डेली डस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। के साथ में फ्रिज को भी क्लीन करती हूँ, स्पेशली उसके जो हैंडल्स होते हैं वो, क्योंकि हम दिन भर उसे छूते हैं और कई बार दाग भी लग जाते हैं छूने की वजह से, तो इसीलिए मैं फ्रिज के जो हैंडल्स है स्पेशली उसे हर रोज़ क्लीन करती हूँ। और यहाँ पे मैं दोनों रूम, लिविंग रूम और किचन दोनों की डस्टिंग के लिए मुझे 11 मिनट्स लगे थे, यही दिखा रही हूँ। उसके बाद हम सेकेंड बेडरूम में आते हैं, जो हमारा गेस्ट बेडरूम है। फिलहाल है अभी ऑफिस रूम बन चुका है, क्योंकि यहाँ से मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो यहाँ पे हमने बुक शेल्फ रखा है और ऑफिस टेबल भी हमने यहीं पे रखा है। ये जो बुक शेल्फ वाला टेबल है, यहाँ पे मैं अपने यूट्यूब का काम करती हूँ, और जो दूसरा टेबल है वहाँ पे मेरे हस्बैंड उनका ऑफिस का काम करते हैं। तो ये रूम की जो विंडो है वो पूरे दिन भर ओपन ही रहती है, तो ज़्यादा धूल मिट्टी इसी रूम के फर्नीचर पर बैठती है, तो मुझे कई बार मैं दूसरे रूम की डस्टिंग स्किप भी कर सकती हूँ, लेकिन ये जो रूम की डस्टिंग मैं हर रोज़ डेली करती हूँ। सारे फर्नीचर जितने भी हमने यहाँ पे रखे हैं उनकी मैं डस्टिंग करूँगी। और यहाँ पे हमने एक बेड भी रखा है, सिंगल बेड। इसका मैं बेडशीट हफ्ते में एक बार चेंज करती हूँ। जब मैं डस्टिंग करती हूँ उसी टाइम में बेडशीट को भी चेंज करती हूँ। जितने भी फर्नीचर को आप क्लीनर की मदद से पोंछते हैं तो उनकी लाइफ भी ज़्यादा बढ़ती है और उनकी शाइनिंग वो भी टिकी हुई होती है। तो डस्टिंग करना भी एक इम्पोर्टेंट क्लीनिंग पार्ट है। और डस्टिंग के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाता है। अगर कोई चीज़ यहाँ वहाँ पड़ी होती है तो वो डस्टिंग के वक्त मैं उठा के अपनी जगह पे भी रख देती हूँ। उसके बाद मैं मास्टर बेडरूम में आ गई थी, जहाँ पे पहले से ओम अपने खिलौने के साथ खेल रहा था। तो मैंने उसे बोला कि मुझे अभी डस्टिंग करनी है, आप सारे खिलौने अपने जगह पे रख दो। और ओम ने उसके बाद अपने सारे खिलौने ड्रॉवर सेट में रख दिए। उठने के बाद मेरा पहला काम यही होता है कि बेड को सेट करना। तो डस्टिंग के टाइम में सिर्फ अगर पिलोज यहाँ वहाँ ओम ने गिराई होती है तो वही मैं सेट करती हूँ, बाकी मुझे ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर किसी दिन मुझे बेडशीट चेंज करना होता है तो मैं डस्टिंग के वक्त ही बेडशीट को चेंज करती हूँ, अदरवाइज सिर्फ मैं बेड को पोंछ लेती हूँ। और जितने फर्नीचर हमने बेडरूम में रखे हैं, जैसे कि वार्डरोब हो गया, ड्रेसिंग टेबल हो गया, साइड टेबल, इनकी डस्टिंग कर लेती हूँ। अगर आप ये काम करते वक्त या कोई भी गाना सुन सकते हैं तो गाने सुनने के साथ साथ आपका काम भी आसान हो जाता है। कब आपके 30 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं और कब आपका डस्टिंग वाला काम कंप्लीट हो जाता है ये पता भी नहीं चलता है।
अगर आप इसे थोड़ा सा इनोवेटिव बनाते हैं तो आपको ये पसंद भी आता है और आपको इसे करने का मन भी होता है। उसके बाद मैंने कर्टन्स को भी चेंज किया था। जो पुराने ग्रीन वाले कर्टन्स है उसे आज मैंने धोने के लिए डाले थे और जो पिंक वाला सेट है मैंने उसे लगाए थे। तो आगे जाके आपको क्लिप में दिखेगा ही कि मैंने कौन से कर्टन्स चेंज किए हैं। उसी के साथ मैंने सारे फर्नीचर की डस्टिंग कर ली थी और मेरा जो बेडरूम है वो पूरी तरह से अब क्लीन हो चुका था। उसके बाद मेरी दीदी आएंगी और वो झाड़ू पोछा करके घर को साफ कर देगी। तो आप देखेंगे कि ये पूरा गंदा हो चुका है दोनों तरफ से, इस तरह से। और मैं आपको वॉच भी बता दूँ, एग्जैक्टली 29.10, 30 मिनट्स को भी अभी 1 मिनट बाकी है। तो गाइस, आपको ये क्लीनिंग चैलेंज 30 मिनट वाला पूरे घर को साफ करने का कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल होम वाइज बाय लीना को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आने वाले हफ्ते में एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।